केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय मोदी जी अब तक 5 बार वहां पर यात्रा कर चुके हैं। कि भारत के 100 करोड़ लोग भविष्य में बद्रीनाथ आएंगे, इसीलिए उन्होंने ये ऑल वेदर रोड का जो है कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रस्तुत किया है। फिर वे अंदर मंदिर में गए, फिर कैसे उन्होंने परिक्रमा की, क्या विनत भाव, क्या साष्टांग प्रणाम। एक बार केदारनाथ के कपाट खुलने के लिए वो आए थे, हम भी उनके साथ खड़े थे। दरवाजा खुला और मोदी जी अंदर जाने लगे। वहां के विश्वस्तों ने तुरंत रोका। 4 महीने मंदिर बंद रहता है, उसमें मिट्टी कचरा ये सब पड़ता है, तो वो हम साफ सफाई करते हैं और फिर हम आपको अंदर ले जाएंगे। तुरंत उन्होंने कहा अरे भाई आए उसी के लिए है, और अपने हाथ में उन्होंने झाड़ू ली। स्वाभाविक रूप से हमने झाड़ू ली, मंदिर की सफाई हुई। वहां अभिषेक करने के लिए जो वहां के ट्रस्ट की रसीद करनी होती है, अपनी खुद की रसीद पहले कर फिर उन्होंने वहां पर अभिषेक किया। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय मोदी जी अब तक 5 बार वहां पर यात्रा कर चुके हैं, और उस कारण से आज जो केदारपुरी है वो विश्व में उसकी महत्ता बढ़ी है और लोगों में उस केदारपुरी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है, और बड़ी संख्या में केदारपुरी में लोगों का आवाजाही हो रही है। इस वर्ष की ही हम बात करें तो अब तक केदारपुरी में अकेले 12.5 लाख से अधिक वहां पर तीर्थयात्री आ चुके हैं। मतलब ये ऐतिहासिक है और अभूतपूर्व एक उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब एक बार केदारपुरी में आए थे, उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और एक गुफा में उन्होंने योग और ध्यान किया था। वो उस गुफा वो आज एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मान्यता हो गई है, और उसकी लगातार बड़ी संख्या में लोग उस गुफा में जाने को तत्पर रहते हैं। उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है, और बुकिंग के लिए लोगों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो ऑल वेदर रोड जो थी वो प्रधानमंत्री जी का एक विजन था। आप देख सकते हैं कि आज जब 4 धाम यात्रा के लिए यात्रियों को कई घंटे सफ़र करना पड़ता था, और कई बार मार्ग बाधित होते थे, काफ़ी उनको कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थी। यात्री जाता और बहुत आसानी से कुछ जो घंटों जिस सफ़र में उनको समय बिताना पड़ता था, वो कुछ चंद घंटों में अब उनकी यात्रा आसानी से हो जाती है। जब वो बैठक में संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने बद्रीनाथ जी के विषय में एक बात कही कि भारत के 100 करोड़ लोग भविष्य में बद्रीनाथ आएंगे, और मुझे लगता है कि वो कॉन्सेप्ट उन्होंने आज पूरा किया। उनको लगता था कि यहाँ भारत के 100 करोड़ लोगों की आस्था का ये केंद्र है, तो यहाँ आवागमन के लिए सुगम होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये ऑल वेदर रोड का जो है कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रस्तुत किया है। केदारनाथ की यात्रा में मुझे भी आमंत्रण मिला। जब भगवान शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया, उससे पूर्व वे आए, हम सब लोग खड़े थे, मिले, और उसके बाद उस दृश्यों को मैं अभी भी नहीं भूल पाता हूँ। और फिर वे अंदर मंदिर में गए, फिर कैसे उन्होंने परिक्रमा की, क्या विनत भाव, क्या साष्टांग प्रणाम, और फिर वो सारे दृश्य अनावरण, फिर उनका उद्बोधन। लगता था कोई देवी आकाशवाणी हो रही है उनके मुख से।